नमस्कार किसान साथियों, यदि आप इस साल मक्का की खेती करना चाहते हैं और मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मक्का की फसल में बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए हमें मक्का की फसल की जो बुआई है वो किस समय पर करनी चाहिए और मक्का की बुआई करते समय मक्का की फसल में कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मक्का की फसल में बेसल डोज पर कौन सी खाद डालनी चाहिए और बुआई के लिए बीज की मात्रा कितनी चाहिए और कौन सी वेरायटी सबसे ज्यादा पैदावार देती है, कौन सी वेरायटी लगानी चाहिए और जिस समय मक्का की बुआई करे या उसकी बुआई करे तो दाने से दाने की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, भारत के अंदर मक्का की खेती बहुत ही स्तर पर की जाती है और यदि मक्का की खेती करने की बात करें तो भारत के अंदर जो मक्का की खेती होती है वो एक साल में 3 बार होती है, रबी सीजन, जायद सीजन और खरीफ सीजन। और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मक्का की खेती की जाती है। जैसे कि कुछ स्थानों पर अक्टूबर से नवंबर उसकी बुआई की जाती है और कुछ स्थानों पर फरवरी से मार्च की जाती है, वो जून जुलाई के महीने में की जाती है। किसान भाई इस इन सीजन पर आप मक्का की फसल लगा सकते हैं किसान साथियों। और यदि हम मिट्टी की बात करें यानी मक्का की फसल के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी किसान भाइयों। और रतली मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं। इन सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा ना भरा हो। मान लीजिए आपने मक्का की फसल में पानी लगा दिया और आपकी मक्का की फसल में लगभग 2 से 2.5 घंटे पानी रुकता है उस जमीन के अंदर, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आप जमीन है उसमें पानी नहीं सूखता है तो वहाँ पर आप मक्का की खेती ना करें किसान साथियों। यदि क्योंकि अधिक पानी से मक्का की फसल होती है वो खराब हो जाती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों मक्का की फसल की बुआई का समय। हमें मक्का की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी मक्का की फसल में बेसल पर कौन सी खादें डालनी चाहिए। तो मक्का की बुआई करने से लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको खेती की तैयारी करनी है। उसके लिए गहरी जुताई करनी है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसमें गोबर की सड़ी हुई गोबर खाद डाल सकते हो। और जब भी किसान भाई आप मक्का लगाए तो पहले आप अपनी जमीन को पलेवा कर ले, अच्छे से उसमें पानी भर ले और जब आपकी जमीन जुता जाए तो उस समय आपको मक्का की बुआई करनी है, वो पलेवा करके करनी है किसान भाई। इसमें मक्का की बीजों का जो टर्मिनेशन होता है वो अच्छा होता है और पौधे भी मोटे रहते हैं। यदि हम खाद की बात करें तो आपको मक्का की बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, तो फर्टिलाइजर के किसान भाई व्यवस्था आपको लेकर आना है। NPK 12-32-16 उसकी मात्रा आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान साथियों। यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है तो आप DAP ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप DAP की मात्रा की जो आपको लगभग DAP की मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है। और दूसरा इसके अंदर किसान भाई आपको लगभग एक बैग प्रति एकड़ यानी 40 से 45 किलोग्राम प्रति लेनी किसान भाई। और तीसरा के अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक में आप डीजल ले सकते हैं जो आती है पर गिर वाले लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलती है तो आप टाटप हाइड्रोक्लोराइड भी 4 पर में जो आता है इसमें ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी, लेकिन इन दानों में से आपको एक ही लेना है। यह सभी खाद आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लेने के बाद जिसे आप अपने खेत की आखिरी जुता करें उसमें पहले आपको अपने खेत में बखर देना है, फेंक देना है। और फेंकने के बाद किसान साथियों आपको अपने प्लॉट की या खेत की जुताई कर देनी है किसान भाइयों। समझ लीजिए कि आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद में आपको मक्का की बुआई कर देनी है किसान भाई। अब बात कर लेते हैं कि हम बुआई करते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। इस समय आप अपनी मक्का की फसल की बुआई करेंगे तो लगभग 8 से 10 इंच रखनी है। और जो लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, तो आपको लगभग 18 से 24 इंच रखनी है किसान भाई, इसमें कम नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से आप अपनी मक्का की इस फसल की बुआई कर देनी चाहिए किसान भाई। अब बात करते हैं किसान भाई मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाले 5 वेरायटी के बारे में। तो सबसे पहली वेरायटी की बात करें तो 1899 काफी
काफी फेमस और पॉपुलर वेरायटी के किसान भाई, यदि इसकी बुआई करने की सही समय की बात करें तो आप इन वेरायटी को 20 जनवरी से 25 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब के इसकी बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, यदि इस वेरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है और यदि इस वेरायटी के पकने की समय की बात करें तो आप ये वेरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वेरायटी लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, यानी सबसे हाईएस्ट पैदावार ये वेरायटी देती है। दूसरी वेरायटी की बात करें तो ये हमने रखी है बायर कंसस की, जो इक्के से 5108 के नाम से आती है। किसान भाई, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी बुआई की बात करें तो आप इस वेरायटी को अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च तक बुआई कर सकते हैं। यदि बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि इसकी फसल के पकने के समय की बात करें तो यह वेरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो वेरायटी हम लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाते हैं। किसान भाई, आप इस वेरायटी का तस्मा भी कर सकते हैं। और तीसरी वेरायटी की बात करें तो ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की पेटी 55, काफी फेमस और पॉपुलर वेरायटी है। यदि इसकी बुआई करने की सही समय की बात करें तो आप इस वेरायटी की बुआई अक्टूबर से नवंबर में कर सकते हैं। यदि इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, और यदि इसकी फसल पकने की समय की बात करें तो यह वेरायटी 110 दिन पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वेरायटी लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेकर जाते हैं। किसान भाइयों, आप इस वेरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और चौथी नंबर की वेरायटी की बात करें तो किसान भाइयों, ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106, काफी फेमस और पॉपुलर वेरायटी है। यदि इसकी बुआई करने की समय की बात करें तो आप इस वेरायटी को रबी और खरीफ दोनों ही सीजन पर लगा सकते हैं। यदि इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाई, यदि इस वेरायटी भुट्टा की तैयार होने की बात करें तो इस वेरायटी का भुट्टा लगभग 13 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इसकी तो ये वेरायटी लगभग 110 दिन में जाती है। किसान साथियों, यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वेरायटी लगभग 40 से 45 प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, आप इस वेरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई अंतिम वेरायटी के बारे में, यानी 5वीं वेरायटी के बारे में। ये हमने रखी है टाटा धान कंपनी की MM 7659, बहुत ही शानदार और बढ़िया वेरायटी। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने की सही समय की बात करें तो आप इस वेरायटी को रबी, खरीफ और जायद तीनों ही सीजन पर लगा सकते हैं। और यदि इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी बुआई कर देनी है। किसान साथियों, और इस वेरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो यह वेरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वेरायटी लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, तो आप इस वेरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये भी मक्का की 5 सबसे शानदार और बढ़िया वेरायटी। तो यह किसान भाई, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मक्का की फसल लगा सकते हैं। मक्का की बुआई करते हैं तो आप बुआई में ही मक्का की फसल में से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान साथी आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।